हाँ तो प्यारो चो फाइनली मेरे पास क्लास 12वीं का यहाँ पे बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है प्यारो चो। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का जो सेट कोड रहेगा ना प्यारो चो ए रहने वाले हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं 119 रहने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी बेसब्री से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार घड़ी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 20 नवंबर का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है ना प्यारो चो मेरे पास है प्यारो चो। यहाँ पे देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पे पूरा यहाँ पे सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे प्यारो चो। कुल प्रश्न यहाँ पे 70 पूछे गए इस बार, और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं पर 20 और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लॉन्ग टाइम में 6 पूछे गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है पर तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस क्लास को लाइक कर दीजिए पर क्योंकि यहाँ पे हम इतना मेहनत के साथ क्वेश्चन पेपर लेके आते पर स्कूल से। तो पर देखिए यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देख सकते हैं 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल किन्हीं 35 प्रश्न का ही उत्तर देना है ना। तो आप कोशिश कीजिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि यहाँ पे कल गर्दा मचा देंगे। पर देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, आपको बताना है कि लैंगिक जनन के दौरान केंद्र का विभाजन किसके द्वारा होता है बच्चों। तो अर्धसूत्री के द्वारा होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि एक का बी वाला में टिक लगा देना है आपको। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसमें प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन है। तो प्रजनन का एक माध्यम मुकुलन हो जाएगा बच्चों हाइड्रा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, यानी कि डी वाला टिक इसमें दो का आपका ऑप्शन नंबर डी में टिक लगा देना है बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों क्या पूछा गया है कि निम्न में किस में कायिक प्रवर्धन ऑफशोट द्वारा होता है। तो यहाँ पे तीसरा का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं जल कुंभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए पर जो चौथा नंबर क्या कह रहा है, आपको बताना है कि एक आवर्त बीजी पौधे के गुरु बीजाणु में मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 20 है, तो कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा का यहाँ पे डी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न क्या कहा है कि किसी फल की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। अब देखिए बाहरी परत ना पूछा गया है, तो यहाँ पे किसी भी फल के बाहरी परत को हम लोग बाह्य फल भीति कहते हैं, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में टिक लगा लेना है। अब देखिए बच्चों छठा नंबर प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वो यौन अवस्था के बाद प्राणियों में क्या होता है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठा का ना बच्चों यहाँ पे 6 नंबर का वृद्धा अवस्था हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगा लेना है ना। इसी तरह यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे जो राइट आंसर बताए पर जो 110% यहाँ पे सही और सटीक बताते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा 7वां का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है ना बच्चों ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि शुक्राणुओं के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते पर बच्चों। तो 8वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य भाग। यहाँ पे 8वां का ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्तनधारियों में विरसन कोष को उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्षण नलिका, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों, नो का बी में टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आपको बताना है कि अगर रानी एवं पम्मी जुड़वा बहनें हैं तो वे किससे विकसित हो सकती है। तो पहले जो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा एक ही युग्मक से दो युग्मक से, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया आपके एग्जाम में। आपको बताना है कि निषेचन के कितने दिनों बाद क्या कह रहा है कि कंदुकन पूर्ण हो जाता है। तो 11वां का सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से जो क्या अगर आपको बताना है कि 32 पराग कणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मातृ कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको जो है ना पूरा घोल के पी लीजिए। यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया है कि अनुवांशिक भिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होता है बच्चों। तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्धसूत्री, यानी कि सी में आपको टिक लगा लेना है बच्चों। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि योग के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। तो 14 का जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा
देखिए पर बच्चों 14 का हो जाएगा, देखिएगा वेटलोजेनियसिस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है पर बच्चों। तो ये अंडोत्सर्ग को क्या करती है पर बच्चों, रोकती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निम्न मतलब किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए तीव्र जन्म दर हो जाएगा, उसके बाद निरक्षरता हो जाएगा, निम्न मृत्यु दर, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष नसबंदी में मतलब पुरुष की नसबंदी के बाद शुक्राणु में क्या बदलाव आते हैं पर बच्चों। तो वीर्य में अनुपस्थित होते हैं, उसमें वीर्य प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, देखिएगा क्या कह रहा है, आपको बताना है कि विपुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है प्यारे बच्चों। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं पुमंग को हटाया जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, आपको बताना है कि एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधे के साथ किए गए प्रयोग में क्या पारस्परिक अनुपात पाया गया बच्चों। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, आपको बताना है कि अपूर्ण प्रभावित मतलब अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी। तो बच्चों यहाँ पे 20 का सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे कार्ल कोरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है। तो बच्चों इनके वाहक पूछा गया है, तो गुणसूत्र हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि क्रोमोजोम में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं बच्चों। तो क्रोमोजोम में जो है ना क्या उपस्थित होते हैं। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा डीएनए और यहाँ पे प्रोटीन, यानी कि ये दोनों उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया है कि निम्न में से किसके उपयोग द्वारा अनुगीत पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा परागकोश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 24% क्या कराएगी, किसी जीव में यदि एक गुणसूत्र अधिक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों। तो ट्राइसोमी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए में टिक लगा लेना है, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा कि लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है बच्चों। तो लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम है एल्लोसोम है, जो कि यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर पारितोष डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो तो उसकी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों। 26 का देखिएगा 47 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कैंसर कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि देखिएगा 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक रूप से जिन क्या होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 29 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आनुवांशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होते हैं प्यारे बच्चों। तो स्पष्ट, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण में मपापन कोड होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ UGA UAA और UAG, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि कशेरुकी जंतुओं में अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है। तो ये किसका उदाहरण है बच्चों। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर 32 का हेमोलॉजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा ध्यान से क्या करा, आपको बताना है कि संसार में किस भूगर्भीय कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था बच्चों। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर मेसोजोइक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि किसने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था बच्चों।
तो यहाँ पे देखिए 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन बॉप्टिस्ट लेमार्क हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला जो रोग है ना बच्चों, क्या कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है ना 35 क्वेश्चंस तक ही हम आपको बताएंगे बच्चों ना। अगला क्वेश्चंस इसके आगे अगर चाहते हैं तो हम सुबह तक बता देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जब तक सभी क्वेश्चंस को याद रखिए, 1 से 35 तक जितने भी क्वेश्चंस बताए सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए बच्चों अभी है, क्योंकि 20 नवंबर के दिन यानी कि आप गर्दा मचा सकते हैं बच्चों। जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कीजिए बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा बच्चों। तो थैंक यू।